तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से अभी तक के एंटरटेनमेंट के इतिहास में सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? इसका जवाब तुम में से कई लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव और पसंद के हिसाब से देना पसंद करेंगे। बट अगर तुम मुझसे पूछो कि अभी तक के एंटरटेनमेंट के इतिहास में सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा है, तो वो मेरे हिसाब से होगा गेम ऑफ थ्रोन। बिकॉज एज ए कंटेंट लवर हम लोग एक शो में देखना क्या पसंद करते हैं, कुछ फैंटेसीज, कुछ न्यूडिटी, कुछ गेम्स, कुछ वॉर्स और कुछ ब्रेवरी। और इसी के साथ साथ इसमें अगर हमें रॉयल्टी का कुछ जायका दे दिया जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें गेम ऑफ थ्रोन में देखने को मिलती है, फिर चाहे वो उड़ते हुए ड्रैगन हो, या फिर ज़मीन पर लड़ते हुए योद्धा, या फिर महल में हो रही वो राजनीति हो, या फिर महल के बाहर हो रही वो कॉन्स्पिरेसी, और इसी के साथ साथ वो डेली लाइफ की सफरिंग जो कि वहाँ की जनता झेलती है। और ये सब हमें दिखाया गया है गेम ऑफ थ्रोन में। और अपने इन्हीं डाइवर्सिफाइड और एक्सेलेंट काम के लिए इस शो को दुनिया के उन शोज़ के बीच रखा जाता है जिनके बारे में हम मिसालें दिया करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इसी के साथ ही साथ गेम ऑफ थ्रोन के इन्हीं कुछ एक्सेलेंट कामों के कारण इसके हर एक एपिसोड को ऑन एन एवरेज 9.1 की रेटिंग दी गई थी, जो कि अपने आप में ही किसी शो मेकर के लिए एक सपने जैसा लगता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इनके शो मेकर्स ने इस यूनिवर्स को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने का फैसला लिया। इसके बाद हमें इस यूनिवर्स से देखने को मिलती है हाउस ऑफ ड्रैगन, जो कि गेम ऑफ थ्रोन के स्टोरी के कुछ हज़ारों साल पहले की स्टोरी है, जहां इससे पहले के राजघराना राज करते थे। उसके बाद कुछ रेवोल्यूशन हुआ और ये गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज़ स्टार्ट हुई और इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई। तो हम इसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और इस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर अब आगे क्या होने वाला है और अभी इसके फ्यूचर में अभी तक हो क्या चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज़ शुरू होकर ख़त्म भी हो चुकी है और इसके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए ही इसके शो मेकर्स ने इस यूनिवर्स को एक्सपैंड किया। इसको देखते हुए इन्होंने हाउस ऑफ ड्रैगन लाया, जो कि अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब हाउस ऑफ ड्रैगन स्टोरी के उस एंड पे आ चुकी है जहाँ 1 से 2 सीजन में इसकी स्टोरी ख़त्म की जाएगी। तो अब इस यूनिवर्स का आगे क्या, इसको देखते हुए इसके मेकर्स ने एक और शो इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, जो कि गेम ऑफ थ्रोन के यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी गेम ऑफ थ्रोन के सीरीज से ठीक 100 साल पहले, जहां अभी तक वो रेबेलियन और तख्ता पलट नहीं हुआ है। और भाई लोग, तुम में से कुछ का सवाल ये भी होगा कि ये शो इतना स्पेशल क्यों है, जिसका जवाब होगा कि ये शो तुम्हें वो सारी बातें बताएगी जो कि आगे चलकर गेम ऑफ थ्रोन में जैसे कि बताया गया था कि कुछ सालों पहले तख्ता पलट हुआ था टारगेरियंस का, उसके बाद बराथियंस मेन गद्दी के शासन में आई थी। तो ये शो हमें बताएगा कि गेम ऑफ थ्रोन में जिस रेबेलियन की बात की जाती है जिसके बाद तख्ता पलट हुआ था और बराथियंस शासन में आए थे, तो वो किस तरह से हुआ था और उसकी चिंगारी कहाँ से जली थी। इस शो में उसी के बारे में बताया जाएगा, जिसकी चिंगारी ये आदमी जलाएगा जिस पर यह शो बन रहा है द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। और जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये 7 राज्यों का नाइट होने वाला है, जिसको नाइट की उपाधि ग्रांट की गई है खुद किंग्स लैंडिंग से। तो इससे हमें पता चलेगा कि आगे चलकर ये एक की रोल प्ले करेगा उस रेबेलियन को इग्नाइट करने में, जो कि आगे चलकर तख्ता पलट करेगी। इसी के साथ साथ अगर तुम्हें पता नहीं तो बता दूं कि इसी के यूनिवर्स से रिलेटेड और भी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है, जिसमें से कुछ ऐसे शोज़ हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगे, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला है रॉबर्ट रेबेलियन, जो कि ये नाइट ऑफ द सेवन किंगडम ख़त्म होने के बाद शुरू होगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि वो रॉबर्ट बराथियन ने जो रेबेलियन किया था नेड स्टार्क के साथ मिलकर, वो कैसे एक्चुअली में परफॉर्म किया गया था। इसी के साथ साथ एक और प्रोजेक्ट की बात कर लूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स में, क्योंकि इसका नाम तुम्हें हर दूसरे फ्रेम में, हर दूसरे एपिसोड में तुम्हें सुनने को पक्का ही मिल जाएगा, जो कि है एगोन के बारे में। और ये प्रोजेक्ट एगोन द कंकरर के ऊपर है। एगोन द प्रथम, जिसने सबसे पहले 7 राज्यों को एक साथ लाया था और जिसने बेलियन की राइडिंग की थी, जो कि गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रैगन है। सो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से लिंक करता है। और एगोन द कंकरर का प्रोजेक्ट आगे चलकर लिंक कर देगा हाउस ऑफ ड्रैगन को, और द हाउस ऑफ ड्रैगन आगे चलकर कनेक्ट कर देगा द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को, और द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम आगे चलकर कनेक्ट हो जाएगा गेम ऑफ थ्रोन के स्टोरी से, जो कि काफ़ी हद तक एक रिलेटेबल स्टोरी बन जाएगी और एक प्रॉपर हमें विजन देखने को मिलेगा राइटर्स का कि वो किस तरह से एक लॉन्ग रूटेड स्टोरी को एक अच्छा खासा फेस देते हुए आ रहे हैं। खैर अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की, जिसमें हमें एक नाइट बताया गया है जो कि अपने बाप के मरने के बाद नाइट की उपाधि धारण करता है ट्रेंड होने के बाद। एंड इसी के साथ साथ हमें इसमें
टारगेरियंस भी बताए गए हैं और भी बाकी सारे राज्यों के फ्लैग्स भी बताए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि अभी तक रेबेलियन हुआ नहीं है, अभी तक ये बात ही चल रही है और अभी तक टारगेरियंस गद्दी पर बने हुए हैं। और इस ट्रेलर में हमें एक ड्रैगन भी दिखाया गया है। तो अभी तक हमें पता चल रहा है कि ड्रैगन हैं इस यूनिवर्स में, एग्जिस्ट कर रहे हैं, टोटली एक्सटेंट नहीं हुए हैं। तो हमें अगले कुछ शोज़ में ये भी देखने को मिल जाएगा। बाकी तुमने अगर ये ट्रेलर देख लिया है तो अपने विचार बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए द एक्सप्लेन।